देवीकुलम गांव। देवीकुलम झील के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा पहाड़ी गांव, जिसमें कि कुछ गिने चुने परिवार ही रहते थे। देवीकुलम एक जमाने में इदुक्की जिले का सबसे खूबसूरत गांव हुआ करता था। जाओ बेटा, अपने दोस्त को भी खाना दे आओ। वैसे तो टिम्सी उम्र में सिर्फ 7 साल की थी, पर वो अपनी उम्र के बाकी बच्चों से काफी समझदार थी। अब तक उसे ये पता चल चुका था कि उसका प्यारा कछुआ ही टर्टल अन्ना है, जो सभी गांव वालों को मुसीबत से बचाता है। टर्टल अन्ना, जल्दी से बाहर आओ, मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। अयो टिम्सी, थोड़ा धीरे बोलो, कुछ सुन लेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये राज पूरे गांव में है, सिर्फ तुम्हें पता है जी। अच्छा ठीक है टर्टल अन्ना, मैं समझ गई। चलो मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा अन्ना। वो घर के अंदर जाके दरवाजा बंद करती है और खाना खाने बैठ जाती है। खाना खत्म करके सब सोने ही वाले होते हैं कि टिम्सी की माँ को बाहर से कुछ भयानक आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर टिम्सी की माँ दरवाजे की तरफ भागती है। कौन है दरवाजे पर? सो जाओ बेटा, बहुत रात हो गई है। अगली सुबह टिम्सी टर्टल अन्ना के साथ अपने घर के बाहर बातें कर रही होती है। तभी पड़ोस की सीमा चाची की जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज आती है। क्या हुआ सीमा चाची, अब रो के रहिए। अरे भगवान, मेरी गाय चोरी हो गई है, अब मेरा घर कैसे चलेगा? माँ जल्दी से बाहर आओ, सीमा चाची बहुत जोर जोर से रो रही हैं। आप चल के देखिए ना, क्या हुआ है उन्हें। क्या हुआ सीमा चाची, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? अयो, इनका गाय चोरी हो गया, पता नहीं है कौन ले गया। कछुए की बात सुनते ही टिम्सी की माँ को याद आता है कि उन्होंने रात को एक बड़ी सी परछाई देखी थी। मैंने कल रात एक बड़ी सी परछाई देखी जो मेरे घर के पीछे जाकर गायब हो गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि वही परछाई तुम्हारी गाय को चुरा के ले गई है। मेरी बकरी को भी गायब हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। मैंने पूरे गांव में ढूंढ ली पर मुझे कहीं नहीं मिली। अयो, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया जी। अगर ऐसे ही जानवर चोरी होता रहा तो गांव में एक भी जानवर नहीं बचेगा जी। मुझे लगता है तुम सबको पुलिस स्टेशन जाकर इसका रिपोर्ट लिखाना चाहिए। टिम्सी बेटा, तुम घर जाओ और घर का ध्यान रखना। हम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा के अभी वापस आते हैं। सभी के वहाँ से जाते ही कछुआ अपना जादुई नारियल निकालता है और अम्मा वन का जादुई मंत्र बोल के टर्टल अन्ना बन जाता है। जीवन चमके, शक्ति जगमगाए, रूप बदल के ताकतवर बन जाए। अयो, बहुत अच्छा हुआ, सभी लोग पुलिस स्टेशन चला गया। चलो अब मैं अपना काम करता हूँ। अब टर्टल अन्ना चोर का पता लगाने में जुट जाता है। वो तबेले की चीजों को ध्यान से देखता है, तभी उसे वहाँ कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं। अयो जी, ये खून मतलब जिसने भी जानवर चोरी करे हैं उसने जानवर को चोट भी पहुंचाई है। थोड़ी और तहकीकात करने के बाद टर्टल अन्ना को पास में ही एक छोटा सा पत्थर दिखाई देता है। उसे उस पत्थर पर खून से एक जानवर की तस्वीर दिखाई देती है और कुछ नंबर्स भी। कुछ समझ ना आने पर वो उस पत्थर को अपने पास रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। इंस्पेक्टर साहब, कल रात मेरी गाय चोरी हो गई। लगता है गांव में कोई चोर घुस आया है जो हमारे जानवर चोरी करके ले जा रहा है। ये तुम सब क्या कह रहे हो? जानवर चुरा के किसी चोर को क्या ही फायदा होगा?
हम सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। अभी कुछ दिन पहले ही एक बकरी चोरी हुई थी जो अभी तक नहीं मिली। आपको यकीन नहीं होता तो हमारे साथ तबेले में चल के देख लीजिए। अरे चाची, कोई तुम्हारी गाय चुरा के क्या करेगा? वो खुद ही घास ढूंढते ढूंढते इधर उधर चली गई होगी। शाम तक वापस आ जाएगी, इंतजार करो। बहुत समझाने के बाद भी पुलिस इंस्पेक्टर गांव वालों की बात का यकीन नहीं करता, तो वो सब लोग निराश होकर घर वापस लौट जाते हैं। बाहर आओ अन्ना, मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। क्या हुआ टिम से? तुम इतना उदास क्यों हो? अन्ना, सबके जानवर चोरी हो रहे हैं और इसीलिए माँ बहुत परेशान है। आप कुछ कीजिए ना टर्टल अन्ना। टिम से तुमको उदास नहीं होने का जी। वैसे चोरी से मुझे कुछ याद आया। मेरे को सीमा चाची के तबेले से एक पत्थर मिला। तुम देखो तो जरा, तुम कुछ समझ पाती हो क्या? अरे अन्ना, ये तो कोई जानवर बना हुआ है। पर कौन सा जानवर है टिम से? ये तो कुछ गाय जैसी दिखती है। नहीं नहीं, ये तो बकरी है शायद, पर बकरी तो छोटी होती है। अन्ना, मैं समझ गई हूँ, ये एक घोड़ा है। अरे वाह टिम से, तुम तो बहुत ही होशियार हो। टिमसी, टिमसी, अरे टिमसी बेटा, कहाँ रह गई तुम? चलो अब मैं चलती हूँ अन्ना, माँ बुला रही है। मैं आपसे कल मिलती हूँ। इतना कहकर टिमसी भागकर अपने घर चली जाती है। सीमा चाची की तो गाय चोरी हुई है, तो इस पत्थर पे घोड़ा क्यों बना हुआ है? और इसके नीचे ये नंबर 296 क्यों लिखा है? इसका क्या मतलब हो सकता है? तभी उसे सीमा चाची की पड़ोसी की बात याद आती है, जिनकी बकरी 2 हफ्ते पहले चोरी हुई। वो फटाफट अपने टर्टल अन्ना के अवतार में आता है। जीवन चमके, शक्ति जगमगाए, रूप बदल के ताकतवर बन जाए। और उसी पेड़ के नीचे पहुंचता है, जिस पेड़ के नीचे सीमा चाची की पड़ोसी अपनी बकरी बांधा करती थी। कुछ देर ढूंढने के बाद टर्टल अन्ना को वहाँ मिट्टी में दबा हुआ एक पत्थर मिलता है, जैसा उसको सुबह तबेले से मिला था। वो पत्थर से मिट्टी हटाता है तो देखता है कि उस पे भी 3 नंबर्स लिखे हैं। अयो जी, ये तो आज का ही तारीख है, 12 जून। इसका मतलब कि चोर ने पहले से ही सब सोच रखा था कि वो आज गाय का शिकार करेगा, और आज मिला पत्थर का मतलब है कि वो 15 दिन बाद फिर शिकार पे निकलेगा, और इस बार वो घोड़ा का शिकार करेगा। मुझको कल सुबह ही पता लगाना पड़ेगा कि गांव में घोड़ा किस किस के घर में है। इन 14 दिनों में टर्टल अन्ना अपनी सूझबूझ से ये पता लगा चुका था कि गांव में कुल मिलाकर 3 घरों में घोड़े हैं। पर अब सोचने की बात ये है कि इन 3 घोड़ों में से वो चोर कौन से घोड़े का शिकार करेगा। तभी टर्टल अन्ना को एक आइडिया आता है। टर्टल अन्ना एक एक करके तीनों घोड़ों के मालिक के घर जाता है और चुपके से जाके घोड़े के गले में घंटी बांध देता है। और अपने तालाब के पास जाकर रात का इंतजार करता है। क्या हुआ अन्ना, आज आप अभी तक बाहर ही हैं? आइटम से मैंने उस जानवर चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। आज तो मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा। कछुआ अपनी बात खत्म ही करता है, तभी उसे घंटी की धीरे धीरे आवाज आने लगती है। अयो जीवन चमके, शक्ति जगमगाए, रूप बदल के ताकतवर बन जाए। लगता है वो चोर आ गया है। टिमसी, तुम जल्दी भाग के अपने घर जाओ, और कल सुबह से पहले बाहर मत निकलना। नहीं अन्ना, मैं भी आपके साथ चलूंगी। वहाँ कोई तो होना चाहिए ना जो आपकी मदद कर सके। ठीक है टिमसी, चलो उस चोर को पकड़ते हैं। टिमसी और टर्टल अन्ना उस तरफ भागते हैं जिस तरफ से घंटियों की आवाज आई थी।
अब तक घंटी की आवाज काफी तेज हो चुकी थी। टर्टल अन्ना और टिम्सी घंटी की आवाज का पीछा करते हुए एक बड़े से मैदान में पहुंचते हैं, जहां मालिक घोड़े को रात में बांध देता था। वहां पहुंच के बड़े से दानव को देख के पहले तो दोनों डर जाते हैं। तभी उनकी नजर घोड़े पे जाती है, जो कि दानव के हाथ में था। दानव घोड़े को चेन के साथ ही अपने हाथ में उठा के खाने वाला होता है। रुक जा दानव, आज मैं तुझे इन मासूम जानवरों का शिकार नहीं करने दूंगा। दानव टर्टल अन्ना की आवाज सुनते ही घोड़े को छोड़ देता है और जोर से हंसते हुए टर्टल अन्ना की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। तू मुझे कैसे रोकेगा छोटे कछुए? आज मैं इस घोड़े के साथ तुझे भी खाऊंगा और तेरे साथ जो ये छोटी बच्ची है इसको भी खाऊंगा। इंसानी गोश्त खाने का मजा ही कुछ और है कछुए। अन्ना, मुझे बचाओ। ए दानव, छोड़ दे मुझे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा टिम्सी। अभी रुक दानव, अभी मैं तेरे को ऐसा मौका दूंगा ना कि तू आज के बाद किसी को नहीं खा पाएगा। मैं बच गई टर्टल अन्ना, मैं बच गई। आज तेरा आखिरी दिन है दानव। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कछुए। तेरे जैसे जानवर तो मैं रोज खाने में खाता हूँ। हा हा हा। इतना कह के दानव टर्टल अन्ना की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है कि तभी टिम्सी अपने छोटे छोटे हाथों में मिट्टी लेके दानव की आंखों में फेंक देती है। मिट्टी आंख में जाते ही दानव पागलों की तरह अपना सर इधर उधर घुमाने लगता है। शाबाश टिम्सी, अब तुम दूर जाकर खड़ी हो जाओ, बाकी का काम मैं खुद ही कर लूंगा। ठीक है टर्टल अन्ना। दानव अभी खुद को संभाल ही रहा होता है कि टर्टल अन्ना अपना हथियार निकाल के दानव के पैर पे वार करता है। दानव के पैर से खून निकलने लगता है और वो लंगड़ा के जमीन पे गिर जाता है। अयो दानव, तू तो मुझे खाने वाला था ना। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कछुए। अयो, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और देखते रहिए मेरा रोमांचक सफर।